हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम सीरीज में आज इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में एक सर्किट अपने को गिवन है। इस सर्किट के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबकी वैल्यू सेम है और रेजिस्टेंस कितने हैं वो कैपिटल आर। ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन अपन यहाँ पे इसको KCL से सोल्व करेंगे। सबसे इजी मेथड है, लगने को ये टफ लगता है, लेकिन अगर इससे सोल्व करने लगते हैं तो हर तरीके की प्रॉब्लम इससे सोल्व हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये इस तरीके से इसकी हर साइड है वो एक रेजिस्टेंस को शो कर रही है। ये ए पॉइंट ले लेता हूँ मैं और ये पॉइंट ले लिए यहाँ से बी। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उनके बीच में एक बैटरी लगा देंगे। ये इस तरीके से यहाँ से बैटरी लगा दी मैंने, और कितने भी वोल्टेज की बैटरी अपन लगा सकते हैं। ये मान लेता हूँ मैंने यहाँ से 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब देखिए यहाँ से ये 100 वोल्ट की जो बैटरी मैंने लगाई, ये पूरा पोटेंशियल जो 100 वोल्ट है वो ए के ऊपर गिरा देता हूँ मैं। तो ये 100 वोल्ट सारा का सारा ए के ऊपर गिर गया। तो यहाँ पर कितना गिरेगा, 0 वोल्ट गिरेगा। अब मान लेता हूँ मैं बैटरी से करंट कितना आ रहा है, आई, और ये यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तीनों क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम। तो इधर करंट चला गया I1, इधर चला गया I1, और ये कितना गया I1। यहाँ से बी पॉइंट से 3 साइड से यहाँ से करंट निकल के आएगा, और वो करंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ से I की वैल्यू किसकी इक्वल है, 3I1 के, तो वहाँ से भी जो करंट निकल के आएगा वो 3I1 ही निकल के आना चाहिए। इसका मीन इधर से करंट कितना आएगा, I1, ये भी कितना हुआ I1, और ये भी कितना हुआ I1। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है। ये वाला पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका मीन ये वाला, ये और ये, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा तभी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तभी करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, इक्वल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल दे देता हूँ x, यहाँ पर भी कितना होगा x, और इस पॉइंट पे भी कितना होगा x। अब देखिए यहाँ से भी करंट किया जा रहा है सेम, तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो जो सामने वाला जो पॉइंट होगा वहां पर भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस x, ये भी कितना हुआ 100 माइनस x, और ये वाला पॉइंट भी कितना हुआ 100 माइनस x। अब मैं KCL अप्लाई करता हूं, अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। ये मान लेता हूं मैं इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर इसको P दे देता हूं, एट P, इस P पॉइंट के ऊपर मैं KCL को अप्लाई करता हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस साइड के लिए तो कितना होगा, इस वाली साइड के लिए देखिए आप कितना होगा, x माइनस 0 अपॉन r। इसके लिए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना होगा, x माइनस 100 माइनस x अपॉन r, और प्लस x माइनस 100 माइनस x अपॉन r। तो यहाँ से ये तो निकल के आ गया x अपॉन r। ये x और x कितना हो जाएगा, 2x बाई r, ये भी x और x कितना हुआ, 2x बाई r। तो ये बन जाएगा अपने पास में 4x बाई r। ये माइनस के 100 बाई r, माइनस के 100 बाई r, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 अपॉन r, ये इससे कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 40 वोल्ट। अब अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज तो कौन सा, जो बैटरी का है, और टोटल करंट तो इसको नेट करंट लिख लेता हूं मैं। तो बैटरी से कितना करंट आ रहा है अपने पास में, 100 वोल्ट, इसको मैंने 100 रख लिया, अपॉन टोटल करंट कितना होगा, I आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, I1 यानी 3I1। तो इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ से 3I1 कर लेता हूं मैं। अब देखिए यहाँ से मैं I1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। I1 इक्वल्स टू कितना होगा, x माइनस 0 अपॉन r। तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x बाई r हो जाएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दूं मैं, तो R इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, 100 अपॉन 3x बाई r। तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया अपने पास में, 100r अपॉन 3x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 40 निकल के आ गई। ये इससे कैंसिल हो, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो, ये इससे 5 टाइम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया अपने पास में, 5/6
हाँ